कि जैसे हम लोग ये चीज़ को एक्सेप्ट फिर कब से करने लगे? जैसे हम लोग का अगर बाप-दादा जो भी थे हम लोग का जो हम लोग का पिछला जो हम लोग का परिवार का जो भी है, तो सदियों से ऐसा होता है, फिर हम लोग इसके ऊपर झुकाव कैसे हो गए? इतना होने के बाद तो फिर हम लोग मैं वही आपको समझा रहा था कि ये मुस्लिम जो है उसने कहा कि मेरा कुरान पढ़ो और उसने कहा कि मुस्लिम बन जाओ। ईसाई भी यही कहा, लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि हम तुम्हारे कान में शीशा पिघला के डाल देंगे, तुम्हारा जीभ काट लेंगे वेद पढ़ोगे लिखोगे तो। फिर भी आप ब्राह्मण के पीछे गए। इसका क्या कारण हो सकता है? कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो हैं इतना सब होने के बाद भी उसके पीछे गए, इसका क्या कारण हो सकता है? अब ये बोल रहे थे ना कि कहाँ पे लिखा है जीभ काट दो। ये हाँ देखिए जी, जी, यही सवाल है उनका। ये पढ़ लीजिए, उनको कह दीजिए कि पढ़ लें, खुद पढ़ लें। जी सर, दिखाइए। ये स्क्रीन पे मैंने शेयर किया है, एक बार पढ़ लें वो। एक बार उनको पढ़ा दीजिए, बोलिए ना, कहिए ना, बोल-बोल के आप ही पढ़ दीजिए फिर। नहीं सर, स्क्रीन तो नहीं आ रहा है। स्क्रीन शेयर किया है मैंने, आप आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप सर जी स्क्रीन तो नहीं दिख रहा, आप थोड़ा बता देते। देवनागरी लिपि नहीं पढ़ने आती है? नहीं आती है सर, मेरे स्क्रीन पर नहीं दिख रहा सर, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता मैं है। चलिए मैं पढ़ देता हूँ। ब्रह्मसूत्र का चैप्टर 1 है, 3rd सर्ग है, 38 उसका मंत्र है, ब्रह्मसूत्र श्लोक है। हाँ, ब्रह्मसूत्र का। शंकर भाष्य, शंकर ने भाष्य शंकर किया है। भाष्य शंकर कौन था? गोइटन नाम हाँ, शंकर वही था जो शैव संप्रदाय जिसके नाम से चलता है। वो शिव क्या लिखता संप्रदाय। है कि शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार है न पढ़ने का। तो वो जो आपके एससी जो दोस्त है ना, जी, जी। उनको अपनी किताब में लिख के रखा है कि शूद्र को, आज शूद्र मतलब ओबीसी भी होता है, शूद्र अति शूद्र जी, जी। दोनों हो गया। शूद्र जी। को न वेद सुनने का अधिकार है, न पढ़ने का, न उसके अर्थ समझने का अधिकार है, और न उसके अनुसार अनुष्ठान यज्ञ आदि करने का। इनको कोई अधिकार नहीं है, यज्ञ वगैरह भी नहीं करा सकते ये। यदि वह शूद्र वेद पढ़ने वालों के पास जाकर उसे वेद को सुन ले तो उसके दोनों कानों में सीसा, रागा और लाख पिघलाकर भर देनी चाहिए। इनके कान में सीसा रागा पिघला के भरा गया है, तभी इतने साल तक अनएजुकेटेड रहे हैं। पूछिए उनसे कि आपकी कितनी पीढ़ी पढ़ाई लिखाई की है, क्यों नहीं पढ़ते लिखते थे, पूछ लीजिए। तो इसका कारण यही मिलेगा कि ब्राह्मण ने 8वीं 9वीं सदी की जो इनकी अपनी बातें हैं उसमें ये जी। चीज ला दिया था कि शूद्र को अगर पढ़ लेगा तो उसका जीभ काट लेंगे, सुन लेगा तो उसके कान में सीसा रागा पिघला कर भर देनी चाहिए। शूद्र चलता फिरता शमशान होता है, अतः उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का उच्चारण करने पर शूद्र की जीभ काट देनी चाहिए। वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसका शरीर चीर देना चाहिए। शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। समझ रहे ना? ये चीजें ब्रह्मसूत्र में शंकर भाष्य ने लिखा है। और यही कारण था कि ब्राह्मण सबको धर्म ग्रंथ आता था पढ़ने लिखने, लेकिन किसी भी शूद्र वर्ग को, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अंत्यज हो, एससी एसटी हो, ओबीसी हो, इनको पढ़ने लिखने नहीं आता था, ना धर्म ग्रंथ के बारे में जानते थे। समझ रहे ना? सर जी इनका विजय कहना सोनाल है जी। कि जैसे हाँ, हम्म रामायण जैसे वो बोल रहे हैं मेरा दोस्त कि रामायण या वेद जो है उससे पहले ही हम्म क्या ये ब्रह्मसूत्र ग्रंथ लिखा गया था, जैसे शंकर भाष्य जो आपने बताया। भाई, रामायण में खुद कहा गया है, बुद्ध को गाली दिया गया है, नास्तिक को चोर कहा गया है, शंभू की हत्या कर दिया गया है रामायण में। खुद रामायण में शंभुक वध, ये नहीं जानते हैं शंभुक वध क्या है? पूछिए ना जरा उनसे कि शंभुक वध क्या था। शंभुक वध में शंभुक शूद्र को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। रामायण में यही दिखाया गया है कि राम जो है शंभु की हत्या कर देता है। क्यों हत्या करता ठीक है? क्योंकि ये पूछ रहे हैं ना कब लिखा गया है, मैं रामायण ही खोल के दिखा देता हूँ ना इनको। ठीक एक है। चक्कर क्या है, ये लोग वीडियो नहीं देखते, मुझे हमेशा दिखाना पड़ता है, बार बार चीजें रिपीट करनी पड़ती है। देख लीजिए, वाल्मीकि रामायण है, और इस वाल्मीकि रामायण में यहाँ पे क्या लिखा है? एक ब्राह्मण का, उत्तरकांड का 73 सर्ग, एक ब्राह्मण का अपने मरे हुए बालक को राजद्वार पर लाना तथा राजा को ही दोषी बताकर विलाप करना। एक ब्राह्मण जो है अपने एक बच्चे को लेके आता है, कहता है कि हमारा बच्चा मर गया है, इसका दोषी जो है राजा है। कौन राजा? तो राम दोषी है। अब राम की निंजा तकनीक देखिए कि एक ब्राह्मण कह दिया है कि मेरा बच्चा मर गया है, तो राम तुम दोषी हो। तो राम क्या करते हैं? कारनामा देखिए इनका 74 सर्ग में। नारद जी का श्री राम से एक तपस्वी शूद्र के अधर्माचरण को ब्राह्मण बालक की मृत्यु में कारण बताना। अब नारद जो है सबको बुलाते हैं, सारे ऋषियों को, कि भैया आ जाओ, ये बताओ, ये ब्राह्मण तो कह रहा है कि इसका बच्चा मर गया है, इसका दोषी मैं हूं। तो नारद क्या कहता है राम से जी, जी। कि एक शूद्र जो है वो अधर्माचरण कर रहा है, मतलब शूद्र को पढ़ने लिखने तपस्या का हक नहीं है। लेकिन एक शूद्र आपके राज्य में कहीं पे तपस्या कर रहा है, ब्राह्मणों जैसा, हम लोगों जैसा, तपस्वियों जैसा काम कर रहा है, इसीलिए नहीं ब्राह्मण का बच्चा मर गया है। ये लिखा हुआ है।
74 सर्ग देख लीजिए। नारद जी का श्री राम से एक तपस्वी शूद्र के अधर्माचरण को ब्राह्मण बालक की मृत्यु का कारण बताना है। निंजा तकनीक और सुनिए। ये आ जाइए आप 75 सर्ग में। इसमें लिखता है श्री राम का पुष्पक विमान द्वारा अपने राज्य की सभी दिशाओं में घूमकर दुष्कर्म का पता लगाना। मतलब कि ये कौन काम किया है, ये कौन दुष्कर्म, दुष्कर्म का मतलब यहाँ बलात्कार नहीं है। दुष्कर्म का मतलब कि ऐसा कौन काम कर रहा है शूद्र जो ब्राह्मणों जैसा काम कर रहा है, उसको ही दुष्कर्म कहते थे। तो दुष्कर्म का पता लगाना, किंतु सर्वत्र सत्कर्म को देखकर दक्षिण दिशा में एक शूद्र तपस्वी के पास पहुंचना। मतलब यहाँ देखा, सब जगह देखते हैं कि सब जगह सत्कर्म हो रहा है, यानी कि वैश्य वैश्य वाला काम कर रहा है, शूद्र शूद्र वाला काम कर रहा है, अंत्यज अंत्यज वाला काम कर रहा है, ब्राह्मण ब्राह्मण वाला। तब उनको लगता है कि दक्षिण दिशा में, दक्षिण साइड में पक्का कोनो शूद्र जो है वो तपस्वी वाला काम कर रहा है, ब्राह्मणों वाला काम कर रहा है। तो वहां आप जाते हैं। अब सुनिए आगे देखिए। 75 सर्ग के बाद से ये रहा 76 सर्ग। 76 सर्ग से पहले 75 का 19 नंबर जो है, 19 से पहले 18 नंबर जो श्लोक है उसको आप देखिए। 18 में क्या लिखा है? तापस, जिस वस्तु के लिए तुम तपस्या में लगे हुए हो। जैसे राम जाते हैं, देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है तपस्या कर रहा था, पैर ऊपर लटका लिया था पेड़ पे, सर नीचे कर लिया था, तपस्या कर रहा था। तो जाके उससे कहते हैं कि तुम तपस्या में लगे हुए हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा यह भी बताओ कि तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय। मतलब तुम कौन हो, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो जो तपस्या कर रहे हो। फिर आगे क्या कहते हैं? तीसरे वर्ण के वैश्य हो या शूद्र हो, तुम्हारा भला हो ठीक ठीक बताना। अब ये क्या कह रहे हैं? राम हर वो व्यक्ति जो तपस्या कर रहा था उस समय, उसके पास जा जा के पूछते थे, उसका वर्ण पूछते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि कोनो शूद्र जो है वो ब्राह्मण की तरह तपस्या उपस्या कर रहा हो। समझ रहे हैं ना? इसीलिए ये जाके इस शंबुक से भी जाके पूछ रहे हैं। नहीं तो भैया कोई तपस्या कर रहा है तो इनको क्या दिक्कत होनी चाहिए? तो उससे पूछ रहे हैं कि भैया तुम बताओ कि तुम कौन से वर्ण के हो। तो 19 नंबर में क्या लिखता है कि भगवान श्री राम के इस प्रकार पूछने पर नीचे सिर किए लटके हुए उस तपस्वी उन नृपश्रेष्ठ दशरथ नंदन श्री राम को अपनी जाति का परिचय दिया, जिसके उद्देश्य से उसने तपस्या के लिए प्रयास किया था। वह भी बता दिया कि वो क्यों तपस्या कर रहा था और किस वर्ण का है। देखें, 1 नंबर में लिखता है 76 सर्ग में, क्लेश रहित कर्म करने वाला भगवान राम का यह वचन सुनकर नीचे मस्तिष्क किए लटका हुआ वह तथाकथित तपस्वी इस प्रकार बोला, महायशस्वी श्री राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और सदेह स्वर्ग लोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूँ, इसीलिए ऐसा उग्र तप कर रहा हूँ। मतलब एक शूद्र जो है उसने कह दिया शंभुक ने कि मैं शूद्र योनि से जन्मा हुआ हूँ, लेकिन मैं तपस्या कर रहा हूँ कि मुझे भी देवलोक की प्राप्ति हो, मुझे भी स्वर्ग मिले। 3 नंबर में लिखता है, श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से तपस्या में लगा हुआ हूँ, क्योंकि इसे भी चाहती कि हमको भी स्वर्ग मिले, लेकिन शूद्र था। आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंभुक है। तो 4 नंबर में क्या कहते हैं? वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने मयान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। अब बताइए विजय सोनार जी, इसमें उसकी क्या गलती है? वो तो सिंपली तपस्या कर रहा था ना शूद्र होके। ये तो बोल रहे हैं कि किताब कब लिखी है, रामायण महाभारत पूछ रहे थे। हमने रामायण में ही दिखा दिया कि शूद्र को तपस्या का हक नहीं था, स्वर्ग जाने का हक नहीं था, उसको हमेशा नरक में सड़े गले इसी तरह से रहने का हक था। और श्री राम ने जैसे पता चला कि पूछ भी रहे हैं कि तू किस वर्ण का, देखे उसकी हत्या नहीं किए देखते हुए, पहले उससे पूछते हैं तुम किस वर्ण का हो, वो बताता है कि हम शूद्र हैं, बस अपनी तलवार निकाल के उसका गला काट देते हैं। अब बताइए विजय सोनार जी, अब क्या कहना है इस पे? अपने मित्र से पूछ लीजिए अब क्या कहना है उनका। अपनी अनम्यूट कर लीजिए माइक। हाँ सर जी। हाँ, ये देखिए इनका बोलिए। सवाल का ये तो हो गया इनका। इनको कहना है कि ये हम्म महाभारत का जो युद्ध है वो क्या हुआ था या हम्म नहीं हुआ था? ये बोल रहा है कि वो तो सब काल्पनिक है या वो सत्य है? मतलब कैसे होगा? आप ही जरा सोचिए ना। अगर हुआ होता तो सबूत मिल जाता ना, इतिहास में पढ़ाया जाता कि महाभारत युद्ध हुआ था, इतने लोग मरे थे। भाई पानीपत का युद्ध पढ़ाया जा रहा है आपको, खानवा का युद्ध पढ़ाया जा रहा है, इतने सारे युद्ध पढ़ाए जा रहे हैं।
तो महाभारत का युद्ध पढ़ाने में क्या दिक्कत आ रही है इतिहासकारों को? आप ही सोचिए। अगर वास्तविक है तो पढ़ाया जाता, सबूत भी मिल जाते हैं, दिखाया जाता है कि ये क्षेत्र था, 18 अक्षौहिणी जो सेना है यहाँ पे रुकती थी, यहाँ पे रुकी हुई थी, इतना राशन खान-पान यहाँ पे था। 18 अक्षौहिणी समझ रहे हैं? इतनी बड़ी संख्या हुई कि पूरा का पूरा कई राज्य ढक जाएगा उसमें। हुआ होता तो सबूत मिल जाता ना भई, सीधी-सी बात है। जी, विजय सोनार जी, 10-10 हज़ार साल पुराने इंसानों की हड्डियाँ, जानवरों की हड्डियाँ मिल जा रही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मुर्गियों की हड्डियाँ मिल गईं, हैं? 4 साढ़े 4 हज़ार, साढ़े 3 हज़ार साल पुराना। तो 5,000 साल पुराना जो है, हाथी की हड्डी मिलने में, घोड़े की हड्डी मिलने में, रथों के मिलने में क्या दिक्कत आ रही है? पूरे फील्ड में चीज़ें मिलने में क्या दिक्कत आ रही है? जिस हथियार से मारा गया, उन हथियारों के मिलने में क्या दिक्कत आ रही है? काहे नहीं मिल रहा है? जी, विजय सोनार जी। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी, आपने जो जानकारी दी है, समय उनसे देकर के हम लोग। हाँ, हाँ, हाँ। उनसे कहिए कि वो क्या करें कि पहले ये पता लगाएँ, जैसे ब्राह्मणवादी जो है वो अपने ऋषि-मुनि, अपने गोत्र को मानता है, अपने जी, ऋषि-मुनियों को मानता है, अपने देवी-देवता को मानता है। तो अपने दोस्त से कहिए कि वास्तव में अगर एससी समाज के हैं तो पहले अपने महापुरुष पता करें कि हमारे कौन महापुरुष हुए हैं जो हमारी भलाई के लिए काम किए हैं। और जब वो ये पता लगा लें तो फिर उनको पढ़ें ना। जिसने हमारा शोषण किया, वो अपने जी। देवी-देवता को मान रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है। भाई मंदिर में लोग ले जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो ब्राह्मण का घर-द्वार चलता है। उसके बाद भी उसने हमारा शोषण किया, तो हम अपने महापुरुष को पढ़ेंगे ना जब वो अपने महापुरुष को पढ़ रहा है तो। तो उनसे पूछिए कि एससी समुदाय से ऐसे कौन से महापुरुष हुए हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा एससी के लिए काम किया है? एक बार पूछिए उनसे। एक बार पूछिए उनसे, पूछ के मुझे बताइए कि क्या उनको पता है कि पूरे नहीं, नहीं एससी सर, ऐसा तो समुदाय नहीं के है। लिए ऐसे कौन से महापुरुष हुए हैं जिन्होंने एससी समाज के लिए काम किया है? नहीं, नहीं, ऐसा हम लोग का इतना जानकारी नहीं है सर। अच्छा, आपको ये नहीं जानकारी है कि एससी महापुरुष कौन हुए हैं जो सबसे ज़्यादा काम किए हैं? अच्छा, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है? नहीं, वही बात हमें पता है कि अम्बेडकर जी के बारे में पूरी पता है हमें। हाँ, तो बाबा तो साहब के बारे में पता है तो बाबा साहब भी तो लिखे होंगे ना कि ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर, रामायण, महाभारत ये सब सही है कि नहीं है? बाबा साहब की किताब उनको कहिए कि पढ़ें एक बार ना। बाबा साहब की कम से कम 8-10 किताबें हैं, कम से कम 3-4 किताब तो पढ़ ही लें। रामा और कृष्णा पे भी उन्होंने किताब लिखी है बाबा साहब ने। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हू वर शूद्रा, बहुत सारी किताबें हैं ना, कोई तो पढ़ें। वेटिंग फॉर वीज़ा वो भी किताब पढ़ी है उन्होंने। 4-5 किताबें सिर्फ बाबा साहब की भी आप पढ़ लीजिएगा तो सारा ये सब जो पूछ रहे थे आप, हमसे पूछने की आपको नहीं ज़रूरत पड़ती। ठीक है ना? तो अपने दोस्त को कहिए कि बाबा साहब की किताब बंगाली में खरीद लें, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में खरीद लें, हिंदी आती तो हिंदी में खरीद लें। एक बार पढ़ें इत्मीनान से और पढ़ के 2 महीना समय दें उनकी किताबों पर, फिर यहाँ पे जुड़ के तब बताएँ प्रतिक्रिया, फिर मैं सुनूँगा। ठीक है। ओके विजय सोनार जी। ठीक है। हाँ, 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 ठीक है। ओके।